प्रयागराज के कुंभ मेले के अखाड़ों की छावनी प्रवेश की परंपरा लगातार जारी है। इसी कड़ी में अटल अखाड़े ने कुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ा नगर में बनी अटल अखाड़े की छावनी में प्रवेश किया। छावनी प्रवेश करने वाला अटल अखाड़ा चौथा अखाड़ा है। इसके पहले जूना, आवाहन, अग्नि अखाड़े छावनी में प्रवेश कर चुके। महानिर्वाणी अखाड़े का छावनी प्रवेश गुरुवार के दिन होगा। छावनी प्रवेश के दौरान शोभा यात्रा में सबसे आगे धर्म ध्वजा शान से फहरा रही थी। इसके बाद अखाड़े के आराध्य भगवान गजानंद की पालकी ट्रैक्टर पर बने रथ पर सवार थी। इस दौरान प्रयागराज की सड़कों पर हजारों की संख्या में प्रयागराज वासियों ने सड़कों पर उतरकर साधु संतों का, महात्माओं का आशीर्वाद लिया। इस दौरान अटल अखाड़ा के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री स्वामी वनमानंद सरस्वती महाराज जी चांदी के रथ पर सवार थे। वहां पर उन्होंने तमाम श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। और प्रयागराज में 13 जनवरी को शुरू हो रहे महाकुंभ में शामिल होने के लिए आज अटल अखाड़ा के साधुओं ने छावनी प्रवेश किया। गाजे बाजे के साथ रथों पर सवार होकर आज अटल अखाड़ा बख्शी बांध से संगम के लिए रवाना हुआ। संतों के जुलूस में संत, महंत, महामंडलेश्वर, नागा संत नाच रहे थे, झूम रहे थे। लोग जगह जगह इन जुलूसों पर फूल बरसा रहे थे। अटल अखाड़े के साधुओं ने कहा कि वे संगम की रेती पर धर्म और अध्यात्म की अलग जगाने के लिए निकले हैं। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। आज अटल अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा जो है वो निकल रही है। देखिए छावनी प्रवेश यात्रा जो है वो धूमधाम से गाजे बाजे के साथ निकल रही है और तमाम साधु सन्यासी जो है वो शामिल है। आप देखिए नागा साधु जो है वो आगे है, ढोल कागज बजा नागा साधु जो है जो है वो आगे है। उसके बाद आचार्य महामंडलेश्वर तमाम जिस तरीके से भव्यता के साथ ये अटल अखाड़े की यात्रा जो है वो निकल रही है। बता दें कि सब जगह जो है अखाड़े के जो आगे है, उसके बाद नागा साधु सन्यासी आचार्य महामंडलेश्वर चांदी के औहदे में बैठे हुए हैं। देखिए के साथ ढोल ताशे के बीच में ये यात्रा जो है वो निकल रही है। अब यहाँ से ये छावनी प्रवेश जो है वो कुंभ क्षेत्र की ओर जाएगी। कुंभ क्षेत्र में जाने के बाद वहीं पर इनका डेरा हो जाएगा और वहीं पर इनका काम जो है वो शुरू हो जाएगा। जहाँ पर धर्म ध्वजा इनकी स्थापित की गई उसी के नीचे अब ये पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे। तो साफ तौर पर बात करें तो छावनी प्रवेश जो है वो अब धीरे धीरे संगम यानी जहाँ पर इनका कुंभ क्षेत्र में छावनी है वहां पर पहुंच जाएगी और वहीं पर जब तक जो है वो शुरू हो जाएगा और पूरी तरीके से पूजा पाठ जो है वो शुरू हो जाएगा। साफ तौर पर बात करें तो भव्यता और दिव्यता के साथ छावनी प्रवेश जो है वो निकल रही है और देख सकते हैं कि कितना उत्साह जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। और छावनी प्रवेश जो है वो तमाम साधु सन्यासी, नागा सन्यासी जो है अखाड़े के शान होते हैं वो निकल रहे हैं। पहले आगे धर्म ध्वजा है, उसके बाद तमाम नागा साधु सन्यासी, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर तमाम लोग जो है वो यहाँ पर शामिल हुए। अब धीरे धीरे छावनी यात्रा जो है वो आगे की ओर बढ़ रही है और महाकुंभ क्षेत्र में जहाँ पर इनका छावनी है वहां पर अभी प्रवेश करेंगे और एक महीना तक का सिलसिला वहीं पर जारी रहेगा। प्रयागराज से जनतन टीवी।
और प्रयागराज के महाकुंभ में कई मौनी बाबा मिल जाएंगे। इस महाकुंभ में ऐसे ऐसे मौनी बाबा हैं जिन्होंने जीवन भर के लिए मौन धारण किया हुआ है। वे छात्रों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन वे कुछ बोलते नहीं हैं। वे लिखकर ही सारे सवालों का भी जवाब देते हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में लगे महाकुंभ की शुरुआत भले 13 जनवरी से होगी, लेकिन अब साधु संत यहाँ पहुंच गए हैं। तमाम तरह के साधु संत दिख रहे हैं, लेकिन हम आज एक ऐसे साधु से मिलाएंगे जो कि कई वर्षों से मौन है और उनकी कलम उनकी आवाज बन चुकी है और कागजों पर लिखकर ही वो संदेश देते हैं, बातों को समझाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर देखें तो ये मौनी महाराज जी हैं। अगर बात करें तो लगभग 40 वर्षों से ये बिना बोले और बिना अन्न जल ग्रहण किए ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ में पहुंचे हैं, माघ मेले में भी उनके दौरान भी इनका जो है वो लगता है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि यह कोई भी चीज अगर आप सवाल पूछते हैं तो वो पन्ने पर लिख कर बताते हैं। एक दो सवाल हम भी पूछेंगे। महाराज जी, आप कितने सालों से यहाँ पर हैं और किस तरीके से आप अपने लोगों को संदेश देते हैं पन्ने पर लिख करके? तो बिल्कुल देखिए, ये लिख रहे हैं। हालांकि क्योंकि आप देख सकते हैं माइक लगाने भी क्योंकि बोलेंगे नहीं, उनका मौन जो व्रत है वो कई वर्षों से चल रहा है। और देखिए, कोई भी बात अगर लिखना होगा तो ये लिखकर बताते हैं। कर्म के द्वारा ही भाग्य बनता है, कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। तो इस तरह का संदेश अगर कोई उनके पास आता है, क्योंकि तमाम तरह के लोग हैं, संत हैं, तो ऐसे लोग जमघट जो है वो लोगों का लगा रहता है। तो ऐसे कोई अगर सवाल पूछता है तो ये इसका जवाब देते हैं। महाराज जी, आप किस तरीके से बच्चों को जो है वो पढ़ा रहे हैं, और वो भी सिविल सर्विसेज जो इतनी बड़ी कठिन परीक्षा होती है, उसको कैसे पढ़ा रहे हैं आप? तो ये देखिए, आप कहते हैं ये लिख रहे हैं और व्हाट्सएप पर भेजते हैं नोट्स। और जितने बच्चे हैं हम हमसे जुड़े हुए हैं वो उस नोट्स को लेते हैं और पढ़ लेते हैं। नोट्स की अगर बात करें तो तमाम जो सब्जेक्ट है, वो कितने सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? और ये ऑल सब्जेक्ट जो भी सिविल सर्विसेज में जो भी ये सब्जेक्ट होते हैं, ऑल सब्जेक्ट जो है वो महाराज पढ़ाते हैं। महाराज जी, आपने क्या पढ़ाई किया हुआ है और कहाँ आप? देखिए, बीएससी जो है वो किया हुआ है। और महाराज जी बताते हैं कि बायो से बीएससी जो है वो इन्होंने किया है। उसके बाद आपने सर्विस भी कहीं पर किया है। तो जो कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए भी रहे हैं। इनके परिवार की बात करें तो जो महाराज जी लिख के बताते हैं वो तमाम दे चुके हैं। और देखिए, इस पर लिखा हुआ है साफ तौर पर कि ये इनके परिवार जो है वो पूरी तरीके से शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है और शिक्षा से ही पूरी तरीके से ये जुड़े हुए हैं। इनका परिवार जुड़ा हुआ है, इनके पिताजी जुड़े हुए हैं और अपने पिताजी के पर ये अनुकंपा पे नौकरी जो है वो मिली थी। और कितने साल आपका संन्यास धारण किए वो हो गया है? और तो देखिए, अगर हम सवाल ये पूछते हैं तो उसको भी ये लिखेंगे 41 साल। और कब तक ये ऐसा चलेगा? तो देख सकते हैं पूरी लाइफ जो है वो इनका इसी तरीके से मौन जो है वो चलेगा। भगवान कलर धारण करते हैं और बालाजी को मानते हैं, ऐसे में क्या करते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो केवल और पूरे दिन में ये चाय ही लेते हैं। इनका प्रसाद भी होता है, इनका जो ग्रहण करते हैं, इसीलिए इन्हें पयाहारी भी कहा जाता है। और नोट्स की बात करें तो यहाँ पर आप बगल में नोट्स जो है वो देख सकते हैं। महाराज जी, हम नोट्स देख सकते हैं क्या किस तरीके से नोट्स? देखिए कि आप जो तैयार है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। खुद अपने हाथों से आपने इसको लिखा है। एक यानी मान सकते हैं जब जहाँ पर महाकुंभ में साधु संत तपस्या करेंगे, मंत्रोच्चार करते हैं, तो वहीं पर ये नोट्स जो है वो तैयार करते हैं जिससे बच्चों का भविष्य जो है वो संवर सके। तो तमाम देख सकते हैं नोट्स जो है ये तैयार किए गए हैं। और देखिए, कृषि से संबंधित मतलब जितने भी सब्जेक्ट आपको यूपीएससी में देखने को मिलेंगे वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर महाराज जी जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। और काफी अगर बात करें तो जिस तरीके से डिजिटल क्रांति है उसका सहयोग ले रहे हैं, क्योंकि ये नोट्स तैयार करते हैं उसके बाद उसको व्हाट्सएप पर भेज देते हैं और इनका जो ग्रुप बना हुआ है उसमें जुड़े बच्चे उससे पढ़ते हैं। महाराज जी, अभी तक कितने बच्चे आपके सिलेक्शन पा चुके हैं? देखिए, ये लिख रहे हैं हमसे हर साल हर वर्ष अगर बात करें तो 2 से 4 बच्चे जो है वो चयनित होते हैं। तो आप समझ सकते हैं तमाम जो इतनी हाईटेक कोचिंग होती है, क्योंकि यूपीएससी जो है वो सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। ऐसे में तमाम कोचिंग संचालक कोचिंग चला रहे हैं, लेकिन जहाँ वो इतने सिलेक्शन नहीं दे पाते, वहीं महाराज जी केवल अपनी नोट्स और अपने तक बच्चों को पढ़ा करके ही उनको सिलेक्शन दिला रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। और अगर कुंभ मेले की बात करें तो केवल सनातन धर्म से जुड़े साधु संत ही नहीं, तमाम ऐसे संत भी नजर आ रहे हैं जो शिक्षा की अलग जगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो बोल नहीं रहे हैं, फिर भी उनकी कलम में इतनी ताकत है कि हर बच्चे तक वो संदेश पहुंच रहा है। और न पहुंच रहा है उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है और बच्चे सिलेक्शन भी पा रहे हैं।
प्रयागराज समिति के साथ जनतन टीवी।